નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 એક જગત એક લોક ની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. શરૂ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1થી. અહીં આપણને કહ્યું છે કે સહી વિકલ્પ ચુનકર बॉक्स में सही का निशान कीजिए. पहलो सवाल, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? तो जवाब आवशे डंक मारता था. ત્યાર પછી બીજો સવાલ, भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा? तो जवाब आवशे नन्ही ने. ત્રીજો सवाल, बिच्छू का स्वभाव कैसा था? तो जवाब आवशे डंक मारना. चौथो सवाल, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो जवाब आवशे बुरा. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए. तो आ जे वाक्यों आपवामां आवेला छे तेने आपणे घटनाक्रममां गोठवीए तो सर्वप्रथम वाक्य आवशे नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला. बीजू वाक्य आवशे लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. त्रीजू वाक्य आवशे अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. चौथुं वाक्य माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी. पांचमું, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया. ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 अ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो सवाल, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? उत्तर, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. ત્યાર પછી બીજું, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा. ત્યાર પછી ત્રીજું, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया. चौथो सवाल, नन्ही ने क्या निश्चय किया? उत्तर, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो सवाल, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा? क्यों? उत्तर, बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि नन्ही ने जब बिच्छू की मदद की थी तो उसने उसे डंक मार दिया. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है. नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है. उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है. वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है. आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. नन्ही की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता. बुरे व्यक्ति को सुधरने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है. ત્રીજો सवाल, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते सोचकर लिखिए. उत्तर, यदि बिच्छू की जगह पर मैं होता तो लोगों को डंक मारने की बजाय उसका शुक्रिया अदा करता और उसकी मदद की सराहना करता, है ना, कि डंक उसे डंक मारता. प्रश्न नंबर 4 अ, संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए. क्ष तो क्षत्रिय, क्र तो क्रम, त तो त्रिशूल, श्र तो श्रम, दध तो ध्वज, दद तो राजगद्दी. ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4 ब, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो बतख, दलदल, समझदार, प्रसन्न, भलाई, उठाकर, लापरवाही, नदी, पर्वत जेवा शब्दों आपेला छे. तो सर्वप्रथम आवशे उठाकर, बीजू आवशे दलदल, त्रीजू आवशे नदी, चौथो शब्द छे पर्वत, પાંચમું આવશે પ્રસન્ન, છઠ્ઠો શબ્દ છે બતક, સાતમું છે ભલાઈ અને આઠમું આવશે લાપરવાહી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કો પઢીએ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે. તો આ ફકરાને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને ત્યાર પછી તમે નીચે જુઓ તો આપણને કેટલાક વિકલ્પો આપવામાં આવેલા છે. આ વિકલ્પોના જવાબ આપણે લખવાના છે. પહેલો સવાલ,
शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? तो जवाब आवशे योगा। त्यार पछी बीजू, योग आवश्यक है क्योंकि? तो जवाब आवशे शरीर को फिट रखता है। त्यार पछी त्रीजू, नियमित योग अभ्यास करने से? तो जवाब आवशे शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, मनुष्य का मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। तो जवाब आवशे स्वस्थ। छठो, इस परिच्छेद में तंदुरस्त शब्द का समानार्थी शब्द है। तो जवाब आवशे स्वस्थ। चालो त्यार पछी आपणे जोईए छठो, आलस शब्द का विलोम शब्द। तो जवाब आवशे उद्यमी। અને સાતમું, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो जवाब आवशे योग का महत्व। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू आपेलू है नन्ही। तो जवाब आवशे नन्ही एक बतख का नाम है। बीजू है स्थान। तो जवाब आवशे मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। त्रीजू है मुसीबत। तो जवाब आवशे मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथू है पानी। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पांचमू है आदत। तो जवाब आवशे सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। पहलो सवाल, चाचाजी आप चित्रकार कैसे बन गए? तो અહીં જવાબ આવશે ચાચાજી આપ चित्रकार कैसे बन गए, प्रश्न चिन्ह મૂકવાનું આવશે। બીજું, નન્હી ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तो અહીંયા છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ મૂકીશું। ત્યાર પછી ત્રીજું, નન્હી ने क्या निश्चय किया? तो અહીંયા તમે છેલ્લે જોઈ શકો છો કે આપણે પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂક્યું છે। ચોથું, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। तो पूर्ण विराम आवशे। પાંચમું, નન્હી ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो અહીં प्रश्न चिन्ह आवशे। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8, चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो તમે જોઈ શકો છો ચિત્રની અંદર એક અકસ્માત થયો છે અને અકસ્માતના સ્થળ ઉપર 108 એમ્બ્યુલન્સ પણ આવી પહોંચી છે। તો હવે ત્યાં શું શું બની શકે જુઓ। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। तो आ प्रमाणे कहानी बनशे। जो पहलू, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। बीजू, तालाब में एक मगर रहता था। बीजू એટલે કે ત્રીજું, दोनों में मित्रता हुई। चौथुं वाक्य, बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था। पांचवुं, मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था। त्यार पछी छठुं, मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई। सातवां, एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला। आठवां, बंदर ने कहा कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखाकर आया हूँ। 9, चलो उसे लेकर वापस आते हैं। 10, किनारे पर पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया। 11, चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 10, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो दाल में खाली जगह काला है। तो जवाब आवशे कुछ। बीजू, ये अपनी बातें खाली जगह ही करते रहते हैं। तो जवाब आवशे अपने आप। ત્યાર પછી ત્રીજું, नन्ही को खाली जगह पर दया आई। तो जवाब आवशे उसके। ત્યાર પછી ચોથું, भलाई करना खाली जगह स्वभाव है। तो उसका। ત્યાર પછી પાંચમું, खाली जगह हर रोज पाठशाला जाते हैं। तो जवाब आवशे हम। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जो जो स्वभावનું સમાનાર્થી થશે આદત। વાક્ય બનશે यह मेरा स्वभाव है। બીજું છે રાહ, જેનું સમાનાર્થી થશે पंथ અને વાક્ય બનશે वह राह बड़ी कठिन है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે પ્રસન્ન, જેનું સમાનાર્થી થશે खुश। વાક્ય બનશે हम आपसे मिलकर बहुत खुश है। ચોથું છે निर्दोष, જેનું સમાનાર્થી થશે बेकसूर અને વાક્ય બનશે उस निर्दोष को सजा मिली। પાંચમું છે सहसा, જેનું સમાનાર્થી થશે एकाएक। વાક્ય બનશે सहसा ही उसके मन में विचार आया। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 12, मुहावरों के सही अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, जीवन दान देना। तो जवाब आवशे मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। जवाब आवशे डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। बीजू, मन डोलना। तो जवाब आवशे विचार बदलना। तो वाक्य જોઈએ, डॉक्टर ने मन किया था फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया। ત્યાર પછી ત્રીજું, थिरकने लगना। तो जवाब आवशे खुशी से नाचना।
જોઈએ વાક્ય, સંગીત સુનતે સુનતે લોग थिरकने लगे। चौथું છે अनसुनी करना, तो ध्यान न देना। वाक्य, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। प्रश्न नंबर 13, નીચે दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણને એક ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે। આ ચિત્ર ઉપરથી આપણે એક કહાની લખવાની છે। આ જે કહાની લખીશું તેનું નામ છે બંદર और मगर अथवा तो बंदर की चतुराई, એવું આપણે એને શીર્ષક આપી શકીએ। एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख आया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। दोस्तों, हिंदी विषयના બધા જ પાઠની સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયો સોલ્યુશન્સ આપણી આ ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 4ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો।